Good morning everyone students. Vinod Kumar Yadav as a assistant teacher of physics from Shraddha Intermediate College, Kachna Ratla, Varanasi. Let us start the class. जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, ठीक, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। ओके, शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब किसी समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश, जब किसी समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब किसी माध्यम में प्रकलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मीन्स कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इनकाउंटर अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ए पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम while the rest enters the others. A ray of light represents a beam, the direction of propagation of an obliquely incident ray of light that enters the other medium changes at the interface of the two mediums. This phenomenon is called a refraction of light. यानी इसी का हिंदी यह है कि जब किसी समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फ्रॉम फिगर एट ए ग्राफिकल मेथड्स, जैसे ए ओ क्या है, एक आपतित किरण है और वो भी क्या है, अपने ने कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके बीच में किसी पृथक्कारी तल से क्या करती है, वह टकराती है। तो वो तल है कि हमारा ओ है। अब क्या कर रहा है, ए से क्या है, जब ए क्या है आपतित किरण है, ओ भी क्या है अपवर्तित किरण है और ये क्या अभिलंब है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ए माध्यम फर्स्ट है, ए माध्यम सेकंड है। अब जरूरी नहीं है कि माध्यम फर्स्ट निर्वात हो, माध्यम सेकंड पानी हो सकता है माध्यम फर्स्ट वायु हो, माध्यम सेकंड ग्लास हो, माध्यम फर्स्ट जल हो, माध्यम सेकंड वायु हो। कंसीडर अप्लाइंग फ्रॉम द मेथड एंड मीडियम्स। ओके, इसमें एक रीडिंग और है, कह रहा है कि दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का मार्ग जितने कोण से विचलित होता है। क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का मार्ग जितने कोण से विचलित होता है उसे विचलन कोण कहते हैं। प्रकाश का माध्यम दूसरे माध्यम मार्ग में जाने पर जितने कोण से विचलित होता है, मीन्स अगर इस लाइन को सीधे लेके जाएं तो देखते हैं कि जो अपवर्तित किरण है और जो ये स्टेट रे है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक कुछ कोण बनता है। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अगला है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, कहाँ जा रही है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वह क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मीन्स कि जैसे देखिए कि ए विरल माध्यम है, यानी विरल माध्यम कहने से ए अगर स्ट्रक्चर हम डिफाइन करें इसको, ए है। अगर ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, अभिलंब है यानी कि नॉर्मल रे है, ए क्या है, तल है। तो जो प्रकाश अगर अभिलंब के दूर से आती हुई हमको प्रतीत होती है तो वो क्या होता है,
विरल, यानी जब भी प्रकाश विरल माध्यम से चलेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ओके, और जब भी अभिलंब से चलेगी तो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये माध्यम है, एक सघन है मीन्स डेंस मीडियम, एक विरल है रेयर मीडियम, यानी दो ही मीडियम है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। यानी कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक, अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए, क्या करा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, एक वर्णीय प्रकाश के लिए, यानी किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन परस्पर समानुपाती होते हैं। मीन्स साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर, एन इक्वल टू साइन आई अपा साइन आर। यानी इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जहाँ एन एक नियतांक जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जहाँ एन क्या एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या है कि आपतित, पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल में होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना, कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक और ये अपवर्तनांक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, कैसे को देख ले, करा यदि प्रकाश किसी माध्यम एक से, यानी अगर प्रकाश किसी माध्यम एक से दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो अनुपात साइन आई बाई साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अर्थात साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1n2 या 1n12 भी कर सकते हैं इसको। ओके, करा है यदि प्रकाश किसी माध्यम एक से दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो अनुपात साइन आई बाई साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अगला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या है, यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो। सापेक्ष माध्यम में क्या था कि दोनों माध्यम थे, इसमें क्या करा है सीधे, यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन जी, जी का है ग्लास है, कहने का मीन्स इसे अगर देख ले, करें दो माध्यमों के लिए एन 1 n2 यानी एक अपवर्तनांक 2 बराबर साइन आई बाई साइन आर, यानी इसको लिख सकते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक होते हैं माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यानी n2 अपान n1। तो n12 क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 होगा। यानी जिसे लेते हैं यदि पहला माध्यम जल हो तथा दूसरा माध्यम क्या हो, कांच हो, ले लें, यदि पहला माध्यम क्या हो, जल हो तथा दूसरा माध्यम क्या हो, कांच हो, तब WNG बराबर NG बटे NW होगा। यानी WNG बराबर NG बटे NW। अगर इसको हम आगे देखें इस तरह से तो क्या होगा, केस फर्स्ट है, अगर n12 इक्वल टू n2 अपान n1, 2n1 इक्वल टू n1 अपान n2, जस्ट इसी का अपोजिट होगा। अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं गुणा कर दें तो क्या जाएगा, n2 अपान n1 गुणे n1 अपान n2, n2 से कैंसिल, n1 से कैंसिल, तो बचा क्या, 1। यानी किन्हीं दो माध्यमों का अगर परस्पर रिलेटिव गुणनफल किया जाए तो उनका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे एग्जाम्पल किस लेते हैं सेकेंड, कि अगर 3 माध्यम दिया, जैसे कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक NG अपान NW,
कांच सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक एन ए अपान एन जी, और लास्ट है हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एन डब्ल्यू अपान एन। अगर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एन जी अपान एन डब्ल्यू, एन ए अपान एन जी, एन डब्ल्यू अपान एन ए। तो एन जी से कैंसिल, एन ए से कैंसिल, एन डब्ल्यू एन जी से, तो बचा क्या एक। यानी तीनों, यानी अगर वायु, कांच और जल तीनों एक दूसरे से अपवर्तनांक में रिलेटिव हो तो इन तीनों के अपवर्तनांक का गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, कह दें कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2/3 हो तो दोनों का गुणनफल यानी डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन डब्ल्यू कितना मान होगा 3/2 गुणे 2/3। तो ये 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, बचा कितना एक। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए परस्पर उनके अपवर्तनांक का जो गुणनफल होता है उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। राइट। से एक एग्जाम्पल ले लें, कहा है कि यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना होगा। क्या कह रहा है कि यदि कांच वायु से कांच में जाते समय, यानी वायु से किस में जा रहा है, कांच में, यानी सीधे लिख सकते हैं हम इस कहने का, तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं ए एन जी बराबर 1.5। यही कह रहा है कि यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक एन जी, तो पूछ रहा है इसी का अपोजिट कि जी एन ए का मान कितना होगा। तो फार्मूला लिख देते हैं ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1 होता है। राइट। यही होगा। तो क्या हो जाएगा, ए एन जी का मान दिया है 1.5, जी एन ए बराबर 1, तो हो जाएगा जी एन ए बराबर 1/1.5 यानी 10/15 यही होगा। यानी तो इसका मान आ जाएगा जी एन ए बराबर 0.67 लगभग। ओके, यही है। राइट। अगला हेडिंग है लेंस। लेंस होता क्या है, लेंस कहते किसे हैं, लिखते हैं क्या है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हों या एक पृष्ठ गोली हो, एक समतल हो। राइट। क्या कह रहा है, लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो या एक पृष्ठ गोली एवं दूसरा पृष्ठ क्या हो, समतल हो। फॉर एग्जांपल्स, ये क्या है, दोनों गोली हैं जिसको द्वितल लेंस कहते हैं। इसमें एक गोली एक समतल जिसको समोत्तल लेंस कहते हैं। इसमें दोनों गोली जिसको अवतलोत्तल लेंस कहते हैं, एक अवतल एक उत्तल है। इसमें दोनों क्या है, द्वि उत्तल है, इसमें दोनों उत्तल लेंस हैं। इसमें देखिए एक समतल एक उत्तल लेंस है, इसमें क्या एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। इसमें कितने हो गए, 6, यानी लेंस कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन हमको जो मेन है वही पढ़ना है कि लेंस को दो वर्गों में ही रखा गया है। पहला है अभिसारी लेंस जिसको कि हम उत्तल लेंस कहते हैं। नहीं, पहला क्या है, अभिसारी लेंस जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी होता क्या है, यानी जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और इसी अभिसारी लेंस को, किरणपुंज के द्वारा अभिसारी लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक, जो किनारों पर क्या होता है, पतला, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अगला है अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो अपसारी की बात कर लें, यानी जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं या एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या एक ही बिंदु से
फैलती हुई या बढ़ती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस यानी वह ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला हो तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी अभी अवतल उत्तल लेंस क्या है? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला था बीच में मोटा हो, और अवतल लेंस क्या है? ऐसा लेंस जो बीच में पतला था किनारों पर क्या हो? मोटा हो। ठीक, अब इसमें कुछ फार्मूले हैं जिसको देख लेते हैं। पहला है लेंस के लिए कुछ सूत्र से एफ भी और यू में संबंध है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जो कक्षा 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर I/O बराबर v/u जो हम लोग ये भी कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी किस में दिया हो? मीटर में दिया हो। यानी P बराबर 1/f मीटर, यानी और इसका मात्रक क्या होता है? क्षमता का डायोप्टर, यानी पावर का यूनिट्स डायोप्टर, यानी P बराबर 1/f 100 मीटर या P बराबर 100/f सेमी। अगर मीटर में क्वेश्चन देगा तो P बराबर 1/f मीटर, अगर सेमी में देता है तो 100/f सेमी। ये भी डायोप्टर वो भी डायोप्टर करा है। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी किस में दिया हो? मीटर में दिया हो। ठीक, फोकस दूरी किस में हो? मीटर में दिया हो। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें। पहला एग्जाम्पल है कि 20 सेमी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी 20 सेमी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ओके, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा? एफ का उत्तल लेंस के लिए एफ का मान क्या होता है? प्लस होता है। भी का मान क्या होता है? प्लस होता है। यू का मान क्या होता है? माइनस होता है। अवतल लेंस के एफ का मान क्या होता है? माइनस होता है। भी का मान क्या होता है? माइनस होता है। यू का मान क्या होता है? माइनस होता है। यानी एफ बराबर प्लस 20 सेमी, तो पी बराबर 100/f डायोप्टर होता है। तो एफ का मान रख दें 20, तो 20 × 5 = 105, यानी एफ बराबर कितना आ गया? +5 डायोप्टर। अब ऐसे अवतल लेंस के लिए बात करें, एफ बराबर एफ का मान क्या है? -20 सेमी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो -20 सेमी हो जाएगा। तो पी बराबर 100/f या 100/-20 सेमी कितना जगह? -5, यानी पी बराबर -5 डायोप्टर। ओके, यही है। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन हैं जो होमवर्क है आप लोगों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, यानी पहला है 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दूसरा है एक लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और तीसरा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। एक लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, तीनों का आंसर देख लीजिए। तो 2 डायोप्टर -66.6 सेमी और -5 डायोप्टर। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेंस यानी लेंस क्या है? 2 पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हों, या एक पृष्ठ गोली एवं दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल हो। जैसे द्वितल, समुत्तल, अवतल, द्विअतल, समावतल, उत्तलावतल। फिर लेंस 2 वर्गों में बांटा गया है। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं और अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस क्या होता है कि जो किनारों पर पतला था बीच में मोटा होता है, और अपसारी लेंस क्या होता है? जो किनारों पर मोटा था बीच में पतला होता है। ठीक, एक और है जो है लेंस की क्षमता। ये क्या होता है? किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी किस में दिया होता है? मीटर में। P बराबर 1/f मीटर, इसका मात्रक होता है डायोप्टर।